चलो फटाफट से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। दैत का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 फोकस करना। पीटर पॉल प्रिंस वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। ये पार्टनरशिप में डीड में लिखा हुआ था कि अगर किसी भी पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट होगा तो पार्टनर्स को क्या क्या दिया जाएगा, पार्टनर्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या क्या दिया जाएगा। ठीक है, तो एक तो कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस है वो दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट, गुडविल में शेयर दिया जाएगा। ठीक है, अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है वो बता रहा है ये, वो भी अपन जब कैलकुलेट करेंगे तब पढ़ लेंगे। गुडविल का शेयर दिया जाएगा। इसके बाद में सर प्रॉफिट का शेयर भी दिया जाएगा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है वो पढ़ेंगे तब देखेंगे। उसके बाद बोला है कि सर इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल, वैसे तो दो पेबल टू पार्टनर्स, देखो क्या लिखा हुआ है, शानदार बात बोली है कि इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, दो दो यानी कि वैसे तो पेबल है पार्टनर्स को, बट अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है या डेथ हो जाती है तो उस पार्टनर को रिटायरमेंट वाले ईयर का या डेथ वाले ईयर का इंटरेस्ट दिया नहीं जाएगा। लिखा हुआ है ना, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, दो पेबल, वैसे तो पे करते हैं, बट विल नॉट बी पेबल इन द ईयर ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। जिस पार्टनर की डेथ हो जाएगी, रिटायरमेंट हो जाएगी, उस ईयर का उसको इंटरेस्ट दिया नहीं जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर, ये कुछ अलग ही पॉइंट पढ़ लिया अपन ने। एक इलस्ट्रेशन में था कि जिस दिन तक रिटायरमेंट होता है उस दिन तक का इंटरेस्ट देना है। एक इलस्ट्रेशन में था, इलस्ट्रेशन 2 में, कि जिस दिन रिटायरमेंट हुआ उसके बाद तक का भी इंटरेस्ट देना है। और यहाँ पे बोल दिया कि ईयर ऑफ डेथ में, ईयर ऑफ रिटायरमेंट में इंटरेस्ट देना ही नहीं है। तो तीनों तरह के क्वेश्चंस अपने पास में सारे यहाँ पे इसमें अवेलेबल हैं आईसीए बुक्स में। फिर बोला सारे एसेट्स को रिवैल्यू भी करना ऑन द डेट ऑफ डेथ और रिटायरमेंट, एंड द प्रॉफिट एंड लॉस बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सर डेथ किसकी हुई है, किसकी डेथ हुई, कम ऑन, पीटर की। पीटर की डेथ हो गई है कब? 30 सितंबर 2022। The books of accounts are closed on calendar year from 1st January to 31st December। कहने का मतलब पीटर की डेथ कब हुई सर? यहाँ पे 30 सितंबर के दिन डेथ हुई। इस 30 सितंबर से जस्ट पहले वाली बैलेंस शीट किस दिन में बनी होगी? 31 दिसंबर 2021, या फिर बोल सकते हो आप 1 जैन 2022। तो जिस दिन बैलेंस शीट बनी थी उसके अगले 9 मंथ्स के बाद में किसकी डेथ हुई है? हमारे पीटर की डेथ हुई है। समझ में आया क्या? बैलेंस शीट बनी थी ना लास्ट, जब भी बनी थी उसके 9 महीने के बाद में पीटर की डेथ हुई है। तो अपन क्या करेंगे, जब भी प्रॉफिट्स वगैरह कैलकुलेट करेंगे ना, एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स, तो वो कितने महीने का कैलकुलेट करेंगे? 9 मंथ्स का। बोलो क्लियर है? ये अपन ने एक बात इन्होंने हिंट दे दी यहाँ पे। आगे चलते हैं। अब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस कितने कितने हैं वो दिए हुए हैं। पीटर में 10,000, पॉल में 5,000, प्रिंस में 5,000। हालांकि हमें किसका अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, लास्ट में पढ़ते हैं। तो ये हमें बोल रहा है कि आप तो क्या करो सर, अकाउंट बनाओ जिससे कि आप ये कैलकुलेट कर पाओ कि पीटर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना पैसा देना ड्यू है एज ऑन 30 सितंबर अलोंग विद द नेसेसरी वर्किंग्स। तो कुल मिला के मैंने यहाँ पे दो फॉर्मेट रेडी कर लिए। एक तो पीटर का कैपिटल अकाउंट रेडी कर लिया, और एक मैंने रेडी कर लिया पीटर का एग्जीक्यूटर अकाउंट। दो अकाउंट मैंने बना लिए, पीटर का कैपिटल और पीटर का एग्जीक्यूटर। अब वापस चलते हैं क्वेश्चन में। तो पहले एक काम करें, पीटर का कैपिटल अकाउंट में लिख दें बैलेंस कितना था। हाँ जी, कम ऑन, कितना था बताइए। क्रेडिट साइड लिख देते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 10,000। ओके, आगे देखो। फिर बोला है कि करंट अकाउंट का बैलेंस भी है 1 जनवरी को ही। पीटर का 20, पॉल का 10, प्रिंस का 7। तो पॉल और प्रिंस का तो हम अकाउंट बनाएंगे नहीं, पीटर का बना लेंगे। अब सर पीटर का करंट अकाउंट बनाएं क्या अपन? सारे एडजस्टमेंट हम लोग किस अकाउंट में करते हैं पार्टनर्स की डेथ होने के बाद में? कैपिटल अकाउंट में करते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, हम लोग ये पीटर का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है इसको कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल में। फिर बाकी बचा हुआ रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट, गुडविल का एडजस्टमेंट, प्रॉफिट का एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट, वो सब कहां से कर देंगे? कैपिटल से ही कर देंगे। पैटर्न तो यही होता है।
ठीक है। हालांकि इसने कहीं पे भी ऊपर मुझे ये नहीं बोला कि आपको करंट अकाउंट से ही एडजस्टमेंट करना है गुडविल का, आपको प्रॉफिट का भी करंट से ही करना है। तो साहब अगर स्पेसिफिकली नहीं बोलता है ना, तो मैं सारे एडजस्टमेंट कहाँ से करना प्रेफर करता हूँ, कैपिटल अकाउंट से ही। हालांकि अगर आप आईसीए का बैक का आंसर जाके देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि करंट अकाउंट से इन्होंने एडजस्टमेंट करे हैं, तो मैं यहाँ पे करंट में करना प्रेफर नहीं कर रहा हूं। तो मैं करंट अकाउंट का बैलेंस स्टार्टिंग में ही कहाँ ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, पीटर का करंट अकाउंट का बैलेंस स्टार्टिंग में कहाँ ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, पीटर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। ठीक है, एंट्री बताओ क्या हो जाएगी, पीटर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पीटर्स कैपिटल, यही होगी, यस और नो। तो आ जाओ, पीटर के कैपिटल अकाउंट में चलते हैं और लिखते हैं बाय पीटर्स करंट। कितना है, 20,000। ओके सर, आगे चलते हैं। तो ये मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया साहब। फिर ये बोल रहा है कि है ना ड्राइंग भी थी पीटर की, कब तक, 30 सितंबर तक, कितनी, 10,000 की। तो वो ड्राइंग भी अब कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लें। तो क्या हो जाएगा सर, एंट्री हो जाएगी पीटर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। हालांकि करंट से कर सकते थे आप, बट मैं यहीं से चार्ज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने करंट अकाउंट के बैलेंस को यहीं ट्रांसफर कर दिया, तो अब ड्राइंग भी कैपिटल में ही ट्रांसफर करूंगा। कितना आ गया, ये 10,000। आगे देखो, फिर ये बोल रहा है सर प्रॉफिट दिए हैं आपको, अब बताना रहे ये प्रॉफिट क्या काम आएंगे। दो चीज कैलकुलेट करने के काम आएंगे, एक तो करंट ईयर का 9 महीने का एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने का, 1 जनवरी 2022 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक का एस्टिमेट प्रॉफिट निकालने में काम आएगा, और एक गुडविल को कैलकुलेट करने में काम आएगा। अब पहले एक बार गुडविल की ऊपर बात पढ़ के आते हैं कि कैसे निकालना है, क्या निकालना है, पैटर्न क्या है। तो बोल रहा है कि आपको गुडविल जो है ना फर्म की, वो कैसे कैलकुलेट करनी है। तो बोले नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट लेना है आपको, नॉर्मल प्रॉफिट लेना है आपको। कितने साल के लेने हैं, पिछले 3 साल के। अच्छा, प्रॉफिट कौन से लेने हैं, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद या इंटरेस्ट माइनस करने के पहले, बिफोर लिखा है या आफ्टर लिखा है, आफ्टर। चार्जिंग का मतलब माइनस, डिडक्टिंग, माइनस करने के बाद। तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल माइनस करने के बाद जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा पिछले 3 साल का, उसका क्या कर लेंगे, एवरेज। और एवरेज करने के बाद किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से। तो क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट लेना ना पिछले 3 साल का। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या होता है कि एबनॉर्मलिटी अगर कुछ भी इंक्लूडेड है ना उन प्रॉफिट्स में, तो आपको वो हटानी पड़ेगी। मतलब अगर पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स में किसी भी साल के प्रॉफिट में अगर एबनॉर्मल गेन ऐड हुआ है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। एबनॉर्मल लॉस लेस हो रखा है तो वापस से ऐड करना पड़ेगा। मतलब एबनॉर्मल चीज मुझे चाहिए ही नहीं। किसके लिए नहीं चाहिए, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट टू कैलकुलेट दी गुडविल। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हम एबनॉर्मलिटी हटाएंगे, पर वैसे हम एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को हम बुक से रिमूव नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वर्किंग नोट में रिमूव कर रहे हैं। क्लियर है, क्योंकि मुझे गुडविल निकालनी किस पे, नॉर्मल प्रॉफिट पे। क्लियर है सर, समझ में आ गया। तो अब बनाते हैं इसका वर्किंग नोट, और अपने पास में पिछले 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो अब इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। आ जाओ कॉपी के अंदर, वर्किंग नोट पहला, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब मैं ना एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला पहले कि गुडविल कैसे आएगा। तो गुडविल आएगी नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस। ओके, अब मेरे पास में यार नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year नहीं है, तो इसके लिए अब मैं 2 लाइन यहाँ छोड़ रहा हूँ। ठीक है, 2 लाइन यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ सर, आप भी छोड़ दो। अब मैं बनाता हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के अंदर, ये फर्स्ट हो गया यहाँ पे ए, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बी। अब मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ
नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। और नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ बना रहा हूँ एक फॉर्मेट। कितने साल के प्रॉफिट से करना है भैया एडजस्टमेंट? 3 से करना है ना? चलो जी। तो सबसे पहले अपन ने बना लिया फॉर्मेट पर्टिकुलर 2019, 2020 और 2021। ये हो गई इनकी हेडिंग। ओके। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो बताओ आप। तो प्रॉफिट एज पर बुक्स, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब जो भी बुक्स के हिसाब से जो प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब जो गिवन है बेसिकली, वो लिखना है। हाँ बताना 19 कितना दिया हुआ है, कम ऑन। अब उसके लिए नीचे पढ़ेंगे पैराग्राफ। अब पढ़ते हैं सर ये पैराग्राफ। बोले प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग। हालांकि आपने को कौन से प्रॉफिट लेने थे? आफ्टर चार्जिंग। अपने कौन सा दिया हुआ है? बिफोर चार्जिंग। बिफोर मतलब माइनस करने से पहले। बोला 2019 के लिए 1 लाख, 20 के लिए 120, 21 के लिए 1,50,000। तो लिखते हैं 1 लाख, 1,20,000 और 1,50,000। इंटरेस्ट माइनस करना है क्या या नहीं करना है? गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कौन सा प्रॉफिट लेना है? इंटरेस्ट माइनस करने के बाद वाला। तो माइनस कर दें। अब या तो आप हर साल में से माइनस कर दो, क्योंकि वो तो फिक्स कैपिटल पे, तो इंटरेस्ट भी फिक्स ही रहेगा, या फिर आप लास्ट में एवरेज में से माइनस कर देना, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे अलग अलग माइनस कर देता हूँ, क्योंकि मैं अलग अलग ईयर का तो वैसे ही बना ही लिया है मैंने फॉर्मेट। तो मैं लिख रहा हूँ लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, कौन सी कैपिटल पे इंटरेस्ट देने की बात कर रहा है रही है? फिक्स्ड की या करंट की? फिक्स्ड की। फिक्स्ड कैपिटल तीनों पार्टनर की मिला के बताइए आप सब लोग ऑनलाइन, आप भी देखो कितना कितना है भैया। 10,000, 5,000 और 5,000। कितना हो गया भैया? 20,000। तो 20,000 का 10% कितना हो रहा है हर साल? 2,000, 2,000 और 2,000। ये बोलो क्लियर? अरे बोलो। अब आपने को इन्होंने और हिंट दिया है। क्या दिया है? और इंफॉर्मेशन और हिंट्स पढ़ते हैं। बोला प्रॉफिट्स में एबनॉर्मल आइटम ऑफ क्रेडिट, खुद ही बोल रहा है ये। बोले प्रॉफिट में एबनॉर्मल इनकम हमने जोड़ रखी है। कौन कौन सी जोड़ रखी है भाई? तो बोले 2019 में प्रॉफिट की 5,000 और 3,000 इंश्योरेंस क्लेम की जोड़ रखी है। एबनॉर्मल आइटम है, क्या करेंगे? वापस से हटा देंगे। 2020 में 7,000 जोड़ रखा है, प्रॉफिट हटा देंगे। 2021 में प्रॉफिट जोड़ रखा है और इंश्योरेंस क्लेम जोड़ रखा है, वो भी हटा देंगे। मतलब मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा? एडजस्टमेंट कर दूंगा। किसका? एबनॉर्मल आइटम्स का। एबनॉर्मल आइटम्स का। तो मैं लिख रहा हूं लेस एडजस्टमेंट ऑफ एबनॉर्मल गेन। लिख दूं डायरेक्टली? सारे गेन ही तो है वो। एबनॉर्मल गेन मैंने हेडिंग डाल दी यहाँ पे। अब एबनॉर्मल गेन में कौन कौन से दो गेन है बताना हर पॉइंट में। एक तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, और एक है इंश्योरेंस क्लेम जो अपने को मिले हैं। बताना भाई 19 में 5 और 3 माइनस ही करना है। क्या अपन एक्चुअल पीएनएल में कुछ रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं क्या ये माइनस करके, या गुडविल की कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? ये ध्यान रखना है ना, ये ध्यान रखना। 7,000 टू माइनस कर देंगे 2020 में से। और यहाँ पे कितना है? 10,000 और 12,000।
यहां तक क्लियर? ये दोनों हो गए एबनॉर्मल गेन के एडजस्टमेंट, ठीक है? यहां तक कोई चिंता की बात थोड़ी ना है। अरे बोलो भाई, क्लियर है? अब सुनो मेरी बात। मान लो कि इस 2019 या 20 या 21 में कोई प्रॉफिट्स कैलकुलेशन करते टाइम पे हमसे कोई गलती हो गई थी, और वो भी क्वेश्चन में गिवन होती है, तो उसको भी हम यहाँ पे सही करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर मान लो नीचे आंसर अभी क्वेश्चन में कुछ और बोल दे कि 2019 में हमने एक प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, तो हम एक्सपेंस का आइटम माइनस करना ही भूल गए, तो उसको फिर एडजस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी हमको यहाँ पे करनी होती है। हालांकि हम बुक्स में करते हैं तो बुक्स में तो एंट्री पास कर ही करनी पड़ेगी, पर यहाँ प्रॉफिट्स के कैलकुलेशन के लिए भी तो प्लस माइनस करना पड़ेगा ना। तो देखते हैं ऐसा कुछ बोला है कि नहीं बोला है, पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। तो सर इन्होंने एक बात बोली, एक तो इन्होंने ना इस पैराग्राफ में बोल रहे हैं कि एक है ना जेएलपी ली हुई है और एसएलपी भी ली हुई है और उसका प्रीमियम पीएनडल में चार्ज किया, तो इसको तो मैं अभी एक बार के लिए स्किप कर रहा हूँ, ठीक है? इस पैराग्राफ को मैं एक बार के लिए स्किप कर रहा हूँ फॉर टाइम बीइंग, ठीक है? अब पढ़ रहा हूं मैं आगे। बोले 30 जून 2022 को, 30 जून 2022 को फर्म को एक नोटिस मिला। किससे नोटिस मिला? बोले हमारी इंश्योरेंस कंपनी है ना, जिससे हम इंश्योरेंस ले रखा है, जो ही तो हमको क्लेम दे रही है। इंश्योरेंस है तभी तो मुझे क्या मिल रहे हैं आज नुकसान पे हर साल क्लेम मिल रहे हैं। क्लेम क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। हेलो भाई, इंश्योरेंस क्लेम मिल रहे हैं तो ये किसी की डेथ पे थोड़ा ना मिल रहे हैं। तो मान लो कोई एसेट जल गया होगा, चोरी हो गया, उसका क्लेम मिल रहा है ना। अभी तो किसी पार्टनर की डेथ तो अब हुई है, तो ये पहले के जो क्लेम मिले हैं वो कोई ना कोई एसेट्स के जलने पे या चोरी होने पे मिला है। इसका मतलब मैंने पॉलिसी ले रखी है, और इसका मतलब मैंने प्रीमियम भी जमा कराया होगा। तो अभी 30 जून 2022 को ना हमारी फर्म को एक नोटिस मिलता है, किससे? इंश्योरेंस कंपनी से। और वो इंश्योरेंस कंपनी के नोटिस में ऐसा लिखा होता है कि पार्टनर्स ऑफ द फर्म आपको हम बताना चाहते हैं कि जो 2021 का प्रीमियम था ना, वो 6,000 रुपए से आपने हमको कम दिया है, तो आप हमें वो पैसा इमीडिएटली पे कर दें। कौन बोल रही है अपने को ये? इंश्योरेंस कंपनी क्या बोल रही है? और वो 2021 का वो पॉलिसी थी ना, उसमें 6,000 रुपये आपने कम दिया है हमारे को, और आपने पेंडल में कम ही चार्ज कर रखा है। ऑब्वियसली अगर मैंने पैसा कम दिया होगा तो मैंने पेंडल में भी कम चार्ज करा होगा, भूल गया हूँ ऑब्वियसली यार। तो मैंने पेंडल में भी कम चार्ज करा और मैंने पैसा भी कम दिया। तो अब मैं आज अगर पैसा दूंगा, किस पॉलिसी का? पिछले साल की पॉलिसी का। हेलो, पिछले साल की पॉलिसी का पैसा आज दूंगा तो वो आज के एक्सपेंस हैं या पिछले साल के थे? इनको क्या बोलते हैं? प्रायर पीरियड आइटम। क्या बोलते हैं इनको? प्रायर पीरियड आइटम। मैंने सिखाया था आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। और प्रायर पीरियड आइटम का ट्रीटमेंट अगर हम आज करते हैं तो उसकी वजह से जो प्रॉफिट और लॉस आज क्रिएट होता है, तो वो हमारे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और उसके लिए हम कौन सा अकाउंट का यूज करते हैं? पी एंड एल एडजस्टमेंट का। तो अब इस इस चीज का इंपैक्ट दो जगह जाएगा। एक तो गुडविल की कैलकुलेशन में तो जाएगा ही, ठीक है? 2021 का प्रॉफिट तो कम करेंगे ही, क्योंकि अपन ने कम ही नहीं करा और ये खर्चा भी किसी का था 2021 का, तो अपन ने पे ही नहीं करा, तो अपन ने कम भी नहीं कर रखा है। आज पे कर देंगे तो क्या हुआ, पर एक खर्चा तो किसी का है 2021 का। तो 2021 के प्रॉफिट से फॉर कैलकुलेशन गुडविल कम होगा, और अब आज अगर पे करेंगे तो उसको रिकॉर्ड भी आज करना पड़ेगा, और आज रिकॉर्ड करेंगे तो आज जो लॉस आएगा वो भी किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स में। वो भी किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। कुछ समझ में आ रहा है? दो जगह इंपैक्ट जाएगा, एक तो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए, और एक जो लॉस होगा वो रिकॉर्ड भी होगा हमारे पार्टनर्स कैपिटल में। कुछ समझ आ रहा है? अरे बोलो, क्लियर है? तो मैं इसका लगे हाथों दोनों जगह एडजस्टमेंट कर देता हूँ। एक तो मैं करता हूँ गुडविल में, तो 2021 का खर्चा है ना ये, पर मैंने तो पे ही नहीं किया था और मैंने इसको चार्ज भी नहीं किया था। अंडर चार्ज लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, हैड बीन अंडर चार्ज। मैंने चार्ज भी नहीं किया था पेंडल में 6,000 रुपये, तो उसको अगर आज पे करेंगे तो आज चार्ज कर देते हैं। अब एक्चुअल में प्रॉफिट, एक्चुअल में ये खर्चा है किस ईयर का? 2021 का है, तो 2021 के प्रॉफिट में से इसको माइनस कर देते हैं। कितना रुपए बताओ? अब किसी को लगेगा सर ये खर्चा तो सर आज पे कर रहे हैं ना, तो आज के प्रॉफिट में से माइनस करो। अरे भाई पे आज कर रहे हैं तो क्या हुआ? इट रिलेट्स टू 2021, इट रिलेट्स टू 2021। तो मैं तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहा हूं, तो मैं तो 2021 में से ही माइनस करूंगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर।
अभी तो आपको रुकना पड़ेगा सर। तो ये 6,000 रुपीज मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, बोलो क्लियर है? ये तो कर दिया मैंने गुडविल कैलकुलेशन के माइनस। अब इस खर्चे को मैं रिकॉर्ड करूंगा, बताओ क्या एंट्री होगी? 2022 में भले ही मैं पे कर रहा हूं इसको, आज आज पे कर रहा हूं, अब मैं 2022 में आ गया, अब मैं, ये तो गुडविल की कैलकुलेशन है, बाद में देखेंगे। अब मैं इसको मान लो इस साल पे कर रहा हूँ, पे कर रहा हूँ तो एंट्री क्या करूंगा? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। पर ये इंश्योरेंस प्रीमियम इस 2022 का खर्चा है क्या? तो ये 6,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम 2022 के पेंडल में जाना चाहिए क्या? जाएगा तो सही, अब क्या करें, पे नहीं कर रहे तो जाएगा तो सही मान लो। पर क्या ये 2022 का खर्चा तो नहीं है, तो 2022 के प्रॉफिट्स को डायरेक्टली इंपैक्ट तो नहीं करना चाहिए ये। तो अपन क्या करते हैं ना, इसको इनडायरेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, और एक बार इसको हम क्या कर देते हैं, पीएनएल एडजस्टमेंट के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हमको पता लगे मेरे पीएनएल में कि 2022 के कितने इनकम और एक्सपेंस हैं, और 2021 के कितने एक्सपेंस और इनकम हमने 2022 में रिकॉर्ड किए हैं। इसलिए हम किसका अकाउंट का यूज करते हैं? पी एंड एल एडजस्टमेंट का। तो आज हम एंट्री क्या करेंगे? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, नेट एंट्री करवा दो। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश करवाओगे, फिर पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस करवाओगे, उससे बड़ा नेट ही करवा दो। नेट क्या हो जाएगी? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अरे बोलो, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश आप एंट्री कर रहे हो, वर्किंग नोट नंबर सेकंड हो गया। ये कब कर रहे हैं अपन? जब अपने को पता लगा कि मुझे प्रीमियम पे करना है। हेलो, मुझे कब पता लगा? 30 जून को, उस दिन कर रहा हूं मैं ये एंट्री। ये 30 जून को एंट्री कर रहा हूं मैं, 30 जून 2022। कितना कितना भाई? 6,000। अभी 6,000 का जो मैंने प्रीमियम पे करा होगा, पी एंड एडजस्टमेंट में डेबिट करा है, ठीक है, ये तो पहली एंट्री हो गई। तो बताओ अगली एंट्री क्या करी होगी फिर मैंने उस दिन? बताओ अगली एंट्री मैंने क्या की होगी उस दिन? कम ऑन। पार्टनर्स कैपिटल कौन कौन है? पीटर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो मैं सारा ट्रीटमेंट पीटर का तो अब कैपिटल से ही कर रहा हूँ, बुक में क्या किया है उससे मुझे को लेना देना नहीं है मतलब। पॉल और पॉल और प्रिंस वो तो अभी पार्टनर है ना, तो उनकी तो करंट अकाउंट यूज कर लूं? यस और नो यार? प्रिंस, भाई पीटर का तो मैंने करंट अकाउंट खत्म ही कर दिया ना कैपिटल में डाल के, तो मैं कैपिटल से एडजस्ट कर रहा हूँ। वरना आप चाहते तो पहले करंट से एडजस्ट करके फिर डाल देते कैपिटल में, जैसे बुक में किया, आईसीए में किया है ना। मैं डायरेक्टली कैपिटल यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने करंट खत्म कर दिया। टू पी एंडल एडजस्टमेंट। कितना क्या है भाई, रेशियो क्या है? हाँ, 2:1:1। हालांकि हम पॉल और प्रिंस का करंट अकाउंट नहीं बना रहे, मैं बना रहा हूँ सिर्फ पीटर का कैपिटल अकाउंट। तो मैं 3,000 पीटर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख के आ जाऊंगा, टू पी एंडल एडजस्टमेंट। बोलो क्लियर? मैं फिर कह रहा हूँ, आईसीआई में ये एडजस्टमेंट कहाँ पे किया है? करंट अकाउंट में। आप चाहो तो पहले करंट में एडजस्ट करके कैपिटल में डाल दो, बट सही तरीका ये होता है कि डेथ अगर किसी पार्टनर की हो जाती है तो करंट अकाउंट का बैलेंस पहले दिन हम कहाँ डाल देते हैं? कैपिटल में। और सारे एडजस्टमेंट कहाँ से कर लेते हैं हम लोग? कैपिटल से कर लेते हैं। बात वही है सर, जाना वही पे ही है, क्योंकि अल्टीमेटली करंट का भी कैपिटल में जाएगा और कैपिटल का भी एग्जीक्यूटर में जाएगा। तो आप पहले करंट में एडजस्ट करके कैपिटल में ले जाके एग्जीक्यूटर में ले जाओ, या करंट को डायरेक्ट कैपिटल में ले जाके वहां एडजस्टमेंट करके फिर एग्जीक्यूटर में ले जाओ। बात वही आनी है सर, समझ में आ रहा है? बस बात प्रेजेंटेशन की है। 12th क्लास में हम लोगों ने पहले करंट अकाउंट को, बैलेंस को कैपिटल में डाल देते थे, और फिर सारा एडजस्टमेंट कहां से करते थे? कैपिटल अकाउंट से। तो मैं वही करवा रहा हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मैं आ गया यहाँ पे पीटर के कैपिटल में, डेबिट साइड क्या लिखूं? टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। किसका एडजस्टमेंट कर रहा हूं मैं ये? इंश्योरेंस प्रीमियम का। तो मैं ब्रैकेट में जरूर लिख दूंगा ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए, हाँ यार मैंने ये एडजस्टमेंट करा है। कितने रुपए आ गया? 3,000। ओके, अरे बोलो, क्लियर है? कंफर्म एकदम? आगे चलते हैं। अब अपन थे गुडविल की कैलकुलेशन में, वापस आ जाओ, बैक टू गुडविल। तो गुडविल में मैंने सारा एडजस्टमेंट कर दिया। अब करवाओ, देखिए प्लस माइनस कितना प्रॉफिट आ रहा है, देखिए फटाफट बताओ। ये कौन सा प्रॉफिट आ गया?
नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 90,000, 1,11,000, और 1,20,000। हाँ, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब मुझे निकालना क्या है भाई? एवरेज निकालना है ना मुझे तो। तो इन तीनों को ऐड कर दो, ढंग से लिखो जैसे लिख रहा हूं फटाफट। कितना आ गया बताओ? एवरेज, एवरेज बताओ भाई कितना आ गया? 1,07,000। 3,21,000 डिवाइड बाय 3, तो ये हो गया 1,07,000। हो गया क्या बोलो? पक्की? समझ में आ गया यहाँ तक? अब ये 1,07,000 को ऊपर लिख दूं? सबने लिख दिया क्या यहाँ तक? 1,07,000 को ऊपर फॉर्मूले में लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो किससे? कम ऑन, कितना है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज? 2। कितना आ गया? 2,14,000। आया कि नहीं समझ में? ये मैंने क्या कर लिया, गुडविल की अमाउंट को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। बोलो क्लियर? अरे बोलो भाई, पक्की बात। अब गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री होगी या नहीं होगी? होगी। कौन किसको एडजस्ट करेगा? गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस को कंपनसेट करेगा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो ये फर्स्ट नोट मैंने गुडविल कैलकुलेट कर लिया। सेकंड नोट मैंने वो इंश्योरेंस वाला यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री कर ली। अब थर्ड नोट में लिख रहा हूँ यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। चलो जी, अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे दिया है क्या पीटर के जाने के बाद पॉल और प्रिंस किस रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे? दिया है क्या? नहीं दिया है। चलो मेरे को बताओ, पीटर, पॉल और प्रिंस का पुराना रेशियो क्या था? तो पीटर के जाने के बाद पॉल और प्रिंस का नया रेशियो क्या रहेगा? 1:1। मतलब पीटर का शेयर दोनों को बराबर बराबर ही मिला। हेलो, बराबर ही मिला, ओल्ड रेशियो में मिला, बराबर बराबर मिल गया, तो उनका गेनिंग रेशियो भी क्या आ रहा है? 1:1। प्रूव करूं? या पता है ऐसा होता ही है? ठीक है, मैथमेटिकली प्रूवन है। तो यहाँ पे 1:1 रेशियो के अंदर पॉल और प्रिंस विल कंपनसेट टू पीटर। एंट्री वुड बी पॉल्स करंट अकाउंट ही आएगा यहाँ तो। कम ऑन, इनका तो करंट ही आएगा। प्रिंस करंट अकाउंट डेबिट टू पीटर्स करंट लिख सकते थे, बट मैंने करंट अकाउंट का तो खात्मा कर दिया, तो मैं क्या लिखूंगा? कैपिटल। मैं सारे एडजस्टमेंट कैपिटल से ही कर रहा हूं। 2,14,000 की गुडविल है। पीटर का शेयर कितना था? 2/4। तो पीटर को कितना मिलना चाहिए? 1,07,000। अब 1,07,000 को दोनों पार्टनर आधा आधा, कितना हो रहा है? 53,500। 53,500 आया कि नहीं? अरे बोलो, कंफर्म एकदम? श्योर है ना यहाँ तक? पोस्ट करवाओ फटाफट से। पीटर के कैपिटल में आ जाओ, क्रेडिट साइड, और लिख दो बाय पॉल्स करंट। देखो बढ़िया बात बताऊं क्या होती है, जैसे आपने लिख दिया बाय पॉल करंट, तो आप है ना यहाँ लिख दो ब्रैकेट में गुडविल। उससे क्या है ना, एग्जामिनर को पता लग जाता है कि यार गुडविल का एडजस्टमेंट कर रहा है। जैसे मान लो आईसीआई तो अलग अलग अकाउंट यूज करती है, और अगर उनको हिंट दे दोगे ना, तो मालूम चल जाएगा इसने गुडविल का एडजस्टमेंट करा है। ये गलती नहीं होगी, नंबर नहीं कटेंगे आपके। और बाय प्रिंस करंट, ये ब्रैकेट में लिख के मैं हिंट दे रहा हूँ बस, एग्जामिनर को हिंट दे रहा हूँ भाई कि ये गुडविल का एडजस्टमेंट है। कितना कितना आया था भाई? 53,500। 53,500
500। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है, क्लियर हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर, श्योर है? चलते हैं आगे। अब सर मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पे स्किप कर रखा है, इसको अभी एक बार स्किप रहने देते हैं, ठीक है। द रीवैल्यूएशन ऑफ assets indicate an upward revision in the value of asset to the extent of 20,000 rupees। बताना एंट्री, बताना भाई एंट्री। अब असेट कितना है क्या है वो तो दिया नहीं है, पर ये दिया है जो भी असेट है ना वो कुल मिला के 20,000 से अपवर्ड रिवैल्यू हुआ है, तो क्या एंट्री हुई होगी? असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो अगली एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो, यस और नो? अरे बोलो भाई। तो पहली एंट्री हुई होगी असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ट्वेंटी थाउजेंड। और अगली एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। हाँ जी, कौन कौन है? तो पीटर के तो कैपिटल में ही डाल देते हैं अपन, करंट तो खत्म कर चुके हैं। बुक के हिसाब से करते तो करंट में डाल देते। और टू पॉल करंट, और टू प्रिंस करंट। कितना कितना भाई? 10,000 और बोलो क्लियर, श्योर है? पोस्ट करवाओ, पोस्ट करवाओ जी, पोस्ट करवाओ। पीटर के कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। यहां तक कोई डाउट? और बोलो। अब आ जाओ, अब दो पैराग्राफ बचे हैं, एक तो ये जेएलपी वाला ट्रीटमेंट बच रहा है और एक अपने ये प्रॉफिट्स वाला ट्रीटमेंट बच रहा है, ठीक है ना। तो पहले मैं जेएलपी वाला कर देता हूँ, फिर लास्ट में प्रॉफिट वाला देखेंगे। आ जाओ। तो बोला है कि फर्म ने यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी ली हुई है 1 लाख रुपीज की, और बोला है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी के अलावा बिसाइड्स द जेएलपी द पार्टनर हैड severally insured their life for 50,000 each। मतलब यहां पे जेएलपी भी है 1 लाख की, और 50,000 की एसएलपी भी है, सेपरेट लाइफ पॉलिसी भी है। बोलो क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है क्या? एक तो जेएलपी और 3 एसएलपी। बताना किस किस का तो पैसा आपको मिलेगा ही। एक तो जेएलपी का पैसा पूरा मिलेगा 1 लाख, क्योंकि तीनों में से एक पार्टनर मरा तो पॉलिसी तो टूट गई, मैच्योर हो गई, ठीक है। तो 1 लाख तो मिलेगा ही। और एक पीटर की एसएलपी भी टूट जाएगी, उसका भी कितना मिलेगा? पूरा 50,000। बोलो क्लियर है? दो पॉलिसी बचेगी, किस किस की? एक तो पॉल की और एक प्रिंस की, दो पॉलिसी बचेगी। पर उसको क्या कुछ भी नहीं करेंगे? उसका सरेंडर वैल्यू तो देखेंगे, उसका सरेंडर वैल्यू तो देखेंगे। ये अपन ने इलस्ट्रेशन में किया था ना? कौन से इलस्ट्रेशन में किया था बताओ एसएलपी का ट्रीटमेंट? बताओ भाई बताओ। जहां पे सरेंडर वैल्यू लेके हम लोगों ने वो 4,000 रुपए का एडजस्टमेंट एंट्री पास की थी। इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड टू, दूसरे इलस्ट्रेशन में हमने किया था ये कार्यक्रम, तो अभी भी वही करना है। चलो, तो पहले तो मैं ना जेएलपी की एंट्री कर रहा हूँ, एसएलपी की एंट्री कर रहा हूँ, जो टूट रही है उसकी तो एंट्री कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे फोर्थ लिख रहा हूँ यहाँ पे नोट, तो ये कॉमन नोट है। फॉर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जेएलपी का बताओ मेरे को, जेएलपी का क्या होगा? जेएलपी का पैसा आएगा, जेएलपी का तो मिलेगा श्योरली। क्या एंट्री होगी?
बैंक अकाउंट डेबिट, अब जेएलपी बुक्स में है या नहीं है, दी हुई तो है नहीं, तो मैं यही मान रहा हूँ बुक्स में जेएलपी नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी पहली एंट्री, कितने रुपए, 1 लाख। और अगली एंट्री, मैं फिर कह रहा हूँ इस एंट्री को आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू भी कर सकते थे ना, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन भी कर सकते थे। आईसीआई ने कई बुक्स में ऐसा किया है, आप पूछ रहे थे ना मुझसे, हम अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिवैल्यूएशन में जेएलपी को ट्रांसफर नहीं करना, मैं डायरेक्टली ही बांट रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल में। जेएलपी अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी कौन कौन है, अब पीटर के तो करंट में जाएगा, सॉरी कैपिटल में जाएगा क्योंकि करंट तो क्लोज कर चुका हूँ, और पॉल और प्रिंस के करंट में। बताओ 1 लाख को 2:1:1 में तोड़ोगे तो 50, 25 और 25। चलो अब आ जाते हैं एसएलपीज में। एसएलपी में सबसे पहले तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, एसएलपी ऑफ पीटर, और इसमें एंट्री पास कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू एसएलपी। एसएलपी का मतलब पता है ना, सेपरेट लाइफ पॉलिसी। कितने मिलेंगे भाई, 50,000 पूरे मिलेंगे। और अगली एंट्री, एसएलपी अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी कौन कौन है, पीटर्स कैपिटल, सर अगर हम बुक की जैसे करते करंट अकाउंट में एडजस्ट करके कैपिटल में ट्रांसफर करते तो गलत होता क्या, नहीं बिल्कुल भी गलत नहीं होता। इनफैक्ट आपको प्रेफरेबल सॉल्यूशन एग्जाम्स में जो आईसीआई के होते हैं वो करने चाहिए। बट मैं आपको एक बार सही चीज़ लिए सिखा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे कि हाँ यार हो क्या रहा है, जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो जाए बस, ठीक है। कितना भाई, अब फटाफट एक बार ये दो एंट्री तो पोस्ट करवा दो, एक तो पीटर कैपिटल में बाय जेएलपी और एक पीटर कैपिटल में बाय एसएलपी, एक बार इतना तो लिख देते हैं। कितना कितना है भाई जेएलपी, हाँ जी 50,000 और 25,000, ओके क्लियर है क्या, अरे बोलो। अब दो एसएलपी बची है, किसकी किसकी बची है बोलो, अरे बोलो भाई। तो सेकंड पार्ट, फर्स्ट तो हो गया एसएलपी ऑफ पीटर, अब मैं लिख रहा हूं एसएलपी ऑफ पॉल एंड प्रिंस, ये हेडिंग लगा दी मैंने यहाँ पे। अब इनकी अपने को क्या चाहिए भाई, सरेंडर वैल्यू, तो सरेंडर वैल्यू ऑफ एसएलपी ऑफ पीटर एंड प्रिंस, सॉरी पॉल एंड प्रिंस इज इक्वल टू, हाँ जी 50,000 दोनों की थी, और इसका 30%, कितना हो गया 30,000। आया कुछ समझ में, अब बताना इस 30,000 का क्या होगा, क्या ये पॉलिसी को वाकई में सरेंडर कर देंगे क्या,
क्या करेंगे इसका? एडजस्टमेंट एंट्री, जो कि होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। क्या हो जाएगी बताओ? पॉल्स करंट अकाउंट डेबिट प्रिंस करंट अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी, टू पीटर्स बुक के हिसाब से करंट, अपने हिसाब से कैपिटल। बताओ सर, इस 30,000 रुपए के अंदर पीटर का हिस्सा कितना बनता? 2/4 कितना बन रहा है? 15,000। और ये 15 को आधा आधा कौन कंपनसेट कर देगा? पॉल और प्रिंस। आ तो रहा है क्या? अरे बोलो यार। एक एक चीज को तोड़ दिया, एकदम डिटेल, हर चीज ब्रेक कर चुके हैं अपन। आ जाओ, अभी एंट्री कर ली दीदी आपने ये। चलो अब मैं लिखते हैं बाय पॉल्स करंट SLP लिख देना ब्रैकेट में, और बाय प्रिंस करंट SLP। कितना कितना आ गया? 7,500 और 7,500। क्लियर है क्या बोलो? श्योर एकदम इजी। ओके, अब लास्ट बचा है अपना। क्या चीज बची है लास्ट? प्रॉफिट। पढ़ते हैं देखो। तो बोल रहा है कि उसको शेयर भी देना है प्रॉफिट का। ठीक है, दे देंगे पीटर को। बोले कब से कब तक? अकाउंटिंग ईयर की बिगिनिंग से लेके टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ रिटायरमेंट, या डेट ऑफ डेथ या डेट ऑफ रिटायरमेंट, जो भी है। तो यहाँ पे तो डेथ हुआ था, तो 1 जनवरी से लेके 30 सितंबर तक की डेट तक का प्रॉफिट देना पड़ेगा। कैसे निकालें? तो बोलेगा विच शैल बी कैलकुलेटेड या टेकन ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। वो तो हम हमेशा करते हैं। बोले ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के प्रॉफिट को लो। ठीक है, उसमें से जो भी एडजस्टमेंट करना है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वो कर दो। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो एडजस्टमेंट होगा ही नहीं, या होगा? क्योंकि इन द ईयर ऑफ रिटायरमेंट या इन द ईयर ऑफ डेथ तो मना किया था। सर वो तो उस पार्टनर को इंटरेस्ट देने के लिए मना किया था जिस पार्टनर की एक्चुअल में डेथ हुई है या एक्चुअल में रिटायरमेंट हुआ है। तो बाकी जो दो पार्टनर है पॉल और प्रिंस, उसका तो इंटरेस्ट देंगे ही ना मेहता जी। उसका तो इंटरेस्ट देंगे ना भाई साहब, तो उसको इंटरेस्ट देंगे, माइनस करना पड़ेगा। फिर सुनो, फिर और क्या एडजस्टमेंट करेंगे? और क्या एडजस्टमेंट करेंगे? सर वो 6,000 का लॉस लास्ट से वाला जो अभी रिकॉर्ड किया, उसको भी माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि दिया तो इस साल ही है ना, इस साल का प्रॉफिट को माइनस तो करेगा ना वो, या नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो माइनस करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे श्योर। और फिर बढ़ा देंगे प्रॉफिट। बोलो पक्की? श्योर है? तो पहले प्रॉफिट्स को बढ़ाएंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, या पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, 6,000 माइनस करेंगे, फिर बढ़ाएंगे? क्या कहानी क्या है भाई? पहले बढ़ा देंगे? बताओ बताओ। देखो मेरी बात सुनो, समझना। पिछले साल का प्रॉफिट लेना है, तो अपन पिछले साल का करेक्टेड प्रॉफिट ही लेंगे। पिछले साल का करेक्टेड प्रॉफिट क्या है? एबनॉर्मलिटी को यहाँ इग्नोर नहीं करना है। एबनॉर्मल आइटम ऐड हुए में रहने दो, पंचायती मत करो। ये गुडविल की कैलकुलेशन नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, तो प्रॉफिट में तो एबनॉर्मल आइटम होता ही एडेड, उसमें क्या दिक्कत है? तो 1,50,000 प्रॉफिट था मेरा, उसमें एबनॉर्मल आइटम मुझे लेस अभी नहीं करने में, या गुडविल कैलकुलेट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ क्या माइनस कर दूंगा? एरर वाले आइटम, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, 6,000 माइनस कर दूंगा। तो मेरा करेक्ट प्रॉफिट कितना आ गया 2021 का? 1,44,000। ये
21 का प्रॉफिट है, 1,44,000 करेक्टेड प्रॉफिट। उसके बाद उसमें 25% का इंक्रीमेंट दूंगा, कितना आ जाएगा 1,80,000, और उस 1,80,000 में से दो पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करूंगा माइनस, कितना आ जाएगा 1,000 माइनस कर देंगे, और फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा पूरे साल का ही इंटरेस्ट माइनस कर दिया मैंने तो एक बार, फिर पूरे साल का ही अपने पास में प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट आने के बाद में फिर क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट कर देंगे 9 मंथ्स का। समझ में आ रहा है क्या, इस पैटर्न से अपन सॉल्व करेंगे, एक बार देखना, शानदार नोट है। आ जाओ, आ जाओ फटाफट आ जाओ। नोट नंबर कौन सा है, फिफ्थ। नोट नंबर फिफ्थ, कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स, कहां से कहां तक का एस्टिमेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं अपन, या एस्टिमेट प्रॉफिट ऑफ 9 मंथ्स लिख दो। अब इसके लिए लेते हैं अपन यहाँ पे पर्टिकुलर और अमाउंट। ये पूरा क्वेश्चन अपने आप में एक कहानी है भाई, और नहीं समझ के कर रहे हो, रट रहे हो, तो रटने में तो भाई समझ ही नहीं आया आपको, तो इसलिए समझना बेटर है, चाहे टाइम लग जाए। इसका वीडियो और शॉर्ट कैसे बनाऊं बताओ। सबसे पहले अपन ने लिया प्रॉफिट ऑफ 2021 एज पर बुक्स। तो एज पर बुक्स कितना प्रॉफिट दिया हुआ है, 1,50,000। पर इसमें तो गलती है ना, 6,000 रुपये की गलती है ना, तो वो सही करते हैं। तो लेस इंश्योरेंस प्रीमियम। अरे यार, मैं एस्टिमेट करूंगा तो मैं गलत प्रॉफिट को लेके थोड़ा ना एस्टिमेट करूंगा, मैं तो करेक्ट प्रॉफिट को लेके करूंगा ना एस्टिमेट। तो ये 6,000 मैंने माइनस कर दिया। तो अब बताना लास्ट ईयर का करेक्टेड प्रॉफिट कितना आ गया। करेक्टेड प्रॉफिट बोल लो या एडजस्टेड प्रॉफिट बोल लो। तो करेक्टेड प्रॉफिट ऑफ 2021 ये आ गया 1,44,000। आई होप यहां तक सब समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला था, बोले कि जो प्रॉफिट आप लोगे ना लास्ट ईयर का, उसको आप 25% बढ़ा देना, ठीक है, और फिर बाद में प्रपोर्शन कर देना। तो पहले मैं 25% बढ़ा देता हूं, एड 25% ऑफ 1,44,000, कितना आ जाएगा 36,000 आ गया। तो बताना इंक्रीमेंट के बाद में क्या कहानी हुई। हाँ जी, पूरे साल भर का, पूरे साल भर का आ गया 1,80,000। अब इस 1,80,000 में से साल भर का अगर प्रॉफिट है तो अपन दो पार्टनर को तो ब्याज देंगे ही साल भर का। साल भर का है 180, तो 180 के साल भर का है, तो 180 साल भर के प्रॉफिट में से साल भर का ब्याज तो देंगे, दो पार्टनर को देंगे, पॉल और प्रिंस को। तो उसका इंटरेस्ट माइनस कर दूं यहाँ पे, तो लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किस का, पॉल और प्रिंस। कितना है पॉल का, कैपिटल कितनी थी पॉल की, 5,000 का 10%, और इसका भी 5,000 का 10%, कितना कितना आ गया 500, 500। तो सर ये पीटर का भी कर दो, होगा क्या या नहीं होगा। तो इसको लिख के मैं जानबूझ के काट रहा हूँ ताकि रिवीजन करते टाइम पे आपको पता रहे कि यार ये गलत कर दिया, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। अरे बोलो, ढंग से लिखा करो, लिखने का ही खेल है सारा खेल। चलो, अब बताओ क्या आ गया, बताओ क्या आ गया। हाँ, क्या आ गया,
कितने रुपए? 1,79,000। हेलो, एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर अ ईयर, और इसको अल्टीमेटली किससे मल्टीप्लाई वगैरह कर देंगे सर? तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ फर्म फॉर 9 मंथ्स के लिए 1,79,000 का 9/12 कितना आ गया? कमॉन, 1,34,250। और अगर इसमें मैं निकालूं किसका शेयर? पीटर का शेयर, तो पीटर्स शेयर इन एस्टिमेटेड प्रॉफिट 1,34,250 का 2/4, बताओ भाई। 67,125। कौन दे देगा पीटर को? अरे बोलो एंट्री। कौन देगा पीटर को? सर देंगे दोनों पार्टनर ही, पर अभी तो हम एक बार के लिए किस अकाउंट का यूज करते हैं? डमी अकाउंट का। इसका नाम होता है पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट देनी होती तो वो भी इससे ही देते। अरे बोलो, आया क्या? श्योर? अब पोस्ट कर दो फाइनल एंट्री। ऐसा लग रहा है करते करते 2-4 साल हो गए इस क्वेश्चन को। बाय पी एंड एल सस्पेंस। कितना आ रहा है? 67,125। और फाइनली अब इसको क्लोज करके जो भी अमाउंट आता है वो कहाँ भेज दो भाई? पीटर के एग्जीक्यूटर में भेज दो। बताओ क्रेडिट साइड होल्ड कितनी आ रही है? कम ऑन, 3 लाख। प्लीज क्रॉस चेक करो भाई। कितना आ रहा है? 250 आ रहा है। ये तो बोला 3 लाख आ रहा है। 3,04,125। अरे अरे कोई बात, लड़ो मत लड़ो मत। 3,04,125। तो यहाँ बताओ बैलेंस कितना निकल के आया? कहाँ भेज देंगे इसको? पीटर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। कितना डिफरेंस आ रहा है? 3 लाख, सॉरी 2,91,125। और फिर पीटर के एग्जीक्यूटर में लिख देंगे क्रेडिट साइड पे बाय पीटर्स कैपिटल। आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? बता दो आप तो बस। था ही मस्त ये, शानदार क्वेश्चन है। टाइम लग गया तो कोई बात नहीं। बाय पीटर्स कैपिटल अकाउंट 2,91,125। और अब पे करने के लिए बोला है कि नहीं बोला? चेक करो। पे करने के लिए बोला है कि नहीं बोला? चेक करो। कुछ नहीं बोला तो बैलेंस करे, क्लोज करो, खत्म करो। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। समझ में आ गया? श्योर?